Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is product development process part 1। तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स मीन डिलीवरिंग अ न्यू प्रोडक्ट, द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट, product improvement, product modification and introduction of new brand through firm's own product development efforts। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डिलीवरिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कि नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में ऑफर करना, या द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट, कि ओरिजिनल प्रोडक्ट जो था उसकी डेवलपमेंट करना, मीन्स कि उसमें ग्रोथ लेके आना, मैच्योरिटी लेके आना, उसमें तरक्की लेके आना। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट में बेहतरी लेके आना, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, प्रोडक्ट में तब्दीली लेके आना, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्रांड, और नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करना मार्केट के अंदर थ्रू फर्म्स ओन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स, फर्म की अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स के थ्रू। मीन्स के प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने डिलीवर करना है न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, हम ओरिजिनल प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, या नया ब्रांड भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उसी प्रोडक्ट की कैटेगरी का मार्केट के अंदर। ये सब के सब जो हैं ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स फेल इन द मार्केट सच एज इन अमेरिका 90% ऑफ द न्यू प्रोडक्ट फेल इन द मार्केट एंड कॉज लॉस ऑफ 20 to 30 बिलियन एवरी ईयर। जैसे कि मोस्टली जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जैसे कि 90% अमेरिका में जो न्यू प्रोडक्ट्स आइडिया होते हैं वो फेल हो जाते हैं और वो रीज़न बनते हैं 20 to 30 बिलियन लॉस का हर साल। मीन्स के कुछ ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं और 90% जो न्यू आइडियाज़ होते हैं प्रोडक्ट के मुतल्लिक वो मोस्टली फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेन फूड, अ डॉग फूड फेल्ड इन पाकिस्तान बट वेरी पॉपुलर इन यूएसए एंड यूके। जैसे कि एग्जांपल एक कंपनी है डेन फूड जो कि डॉग फूड बनाती है, तो वो पाकिस्तान में बेसिकली फेल हो गई, लेकिन यूके और यूएसए में बहुत ज़्यादा कामयाब है। कि उन्होंने सोचा कि नया प्रोडक्ट जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में वो फेल हो गए, लेकिन जबकि ये न्यू प्रोडक्ट उनका यूएसए में और यूके में बहुत कामयाब है। बिकॉज उसकी भी रीज़न है ना कि वहाँ पे डॉग्स को एज अ फैमिली मेम्बर चुना जाता है और उनकी फूड के लिए काफ़ी केयर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि कुछ ही फैमिलीज़ होती हैं जो डॉग्स को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करती हैं। अदरवाइज डॉग्स यूज़ फॉर द सिक्योरिटी मेजरमेंट्स या सिक्योरिटी के लिए वो काम किए जाते हैं, तो उनके लिए इस तरह की खुराक नहीं ली जाती। तो डैट इज़ वाई जो डेन फूड था वो पाकिस्तान में फेल हो गया। इसी तरह बहुत से न्यू आइडियाज़ हैं जो फेल होते हैं, लेकिन चंद एक ऐसे होते हैं जो कामयाब होते हैं और पूरी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाते हैं। आगे चलते हैं हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, कि न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, अमल है, वो क्या होता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर 8 स्टेप्स इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर, अमल के अंदर 8 स्टेप्स होते हैं जिनको हम 1 by 1 गो थ्रू करेंगे। द नंबर 1 इज़ आइडिया जनरेशन, आइडिया का पैदा करना, आइडिया स्क्रीनिंग, आइडियाज़ को छानना, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, आइडिया को तस्वुर देना और फिर उसको टेस्ट करना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, मार्केटिंग लाहे अमल को डेवलप करना, बिजनेस एनालिसिस, कारोबारी तज्जिया करना कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा कि ये कारोबार के लिए बेहतर भी है कि नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को डेवलप करना, टेस्टिंग मार्केट में टेस्ट करना, और कमर्शलाइजेशन और कंज्यूमर के लिए उसको कमर्शलाइज कर देना। ये 8 स्टेप्स होते हैं किसी भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। तो हम आज 3 फर्स्ट स्टेप्स देखेंगे और जो नेक्स्ट 5 स्टेप्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं आइडिया जनरेशन, कि आइडिया पैदा करना प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट विद द आइडिया जनरेशन। नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो स्टार्ट होता है आइडिया जनरेशन के थ्रू। आइडिया जनरेशन इज अ सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडिया। आइडिया जनरेशन जो स्टेप है बेसिकली ये सिस्टमेटिक, एक सिस्टम के तहत सर्च की जाती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, न्यू आइडिया के लिए, कि हमने नया प्रोडक्ट किस तरह का बनाना है, उसके लिए आइडिया दिए जाए। i.e. in essence IBM had innovation jam which is online suggestion box for new product। IBM जैसे कि आपको पता है कि कंपनी है, उन्होंने एक इनोवेशन जैम कहते हैं प्लेस को, वो जगह बनाई है ऑनलाइन सजेशन बॉक्स के तौर पे कि लोग आए और उनको सजेशन दें न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में।
न्यू आइडियाज़ उनको दें ताकि वो अपनी कंपनी के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स बना सकें या प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें या इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो उन्होंने एक ऑनलाइन इनोवेशन जैम बनाया है जहां लोग सजेशन देते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर मॉडिफिकेशन या उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। There are two sources for idea generation which are following। दो तरीक़ेकार या दो ज़राए हैं जिनसे आइडिया जनरेशन किया जाता है। एक है इंटरनल आइडिया सोर्स और एक है एक्सटर्नल आइडिया सोर्स। हम वन बाय वन दोनों को देखते हैं और कवर अप करते हैं। आइडिया जनरेशन हमारे पास कंटिन्यू हो रहा है फर्स्ट स्टेप। तो हम देखते हैं इंटरनल आइडिया सोर्स। आइडिया थ्रू कंपनी इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, एम्प्लॉयज सच एज साइंटिस्ट, इंजीनियर, स्टाफ एंड इवन टॉप मैनेजमेंट। For example, Samsung use VIP Value Innovation Program Center within the organization for new ideas of products। आइडिया थ्रू कंपनी इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। हर कंपनी के अंदर R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या सेंटर होता है जहां पे न्यू आइडियाज़ ढूंढे जाते हैं, उन पे रिसर्च की जाती है। अब कंपनी के अंदर से जो नए न्यू आइडियाज़ हैं वो एम्प्लॉय की तरफ से आते हैं, सच एज साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या वहाँ का जो स्टाफ है वो हो गए, या टॉप मैनेजमेंट जो कि टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, CEOs वगैरह हैं जो एग्जेक्टिव पोस्ट पे हैं, उनकी तरफ से भी आइडियाज़ आते हैं। मिसाल के तौर पर सैमसंग यूज़ करता है VIP वैल्यू इनोवेशन प्रोग्राम। एक सेंटर उन्होंने बनाया है जहाँ पे तमाम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ आपस में आते हैं, वहाँ पे उनकी आपस में गुफ्तगू होती है। वहाँ पे एज अ कोई बॉस और एम्प्लॉय तौर पे नहीं बैठा होता, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और न्यू आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। और कोई भी एम्प्लॉय विदाउट हेजिटेशन कोई भी आइडिया दे सकता है। अगर कोई आइडिया पसंद आ जाए तो उसके ऊपर काम किया जाता है। तो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब आइडिया जनरेट किया जाता है, इसको इंटरनल आइडिया सोर्स कहा जाता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हमें आइडिया मिल रहा है। सेकंड जो सोर्स है हमारे पास आइडिया जनरेशन का वो है एक्सटर्नल आइडिया सोर्स। आइडिया थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर। Distributors are close to the customer and market. They can give us information about consumer problem. Competitor are also source of new product idea. Idea distributor या supplier के थ्रू लेना। डिस्ट्रीब्यूटर आर क्लोज टू द कस्टमर एंड मार्केट। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, वो कस्टमर के बहुत करीब होते हैं, वो मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, वो हमें काफ़ी बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए और वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके लिए क्या सोल्यूशन बनाना चाहिए। कंपेटिटर भी सम टाइम हमारे लिए आइडिया जनरेशन का सोर्स बनते हैं। सम टाइम जब कंपनी को खुद से कोई आइडिया नहीं मिल रहा होता तो वो कंपेटिटर जो प्रोडक्ट बनाता है उसी की कॉपी बना के अपना भी नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो सम टाइम कंपेटिटर से भी हमें अपने न्यू प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, आइडिया जनरेशन। जब आइडिया मिल जाता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आइडिया स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छानना, कि सपोज कर लें कि कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने आइडियाज़ दिए हैं न्यू प्रोडक्ट के बारे में। अब उनमें से कोई एक या दो आइडियाज़ ही हैं जो कंपनी आगे लेके चलेगी और बाकियों को साइड लाइन कर देगी। तो इस अमल को आइडिया स्क्रीनिंग कहा जाता है। स्क्रीनिंग न्यू प्रोडक्ट आइडिया इन ऑर्डर टू स्पॉट द गुड आइडियाज़ एंड ड्रॉप पुअर वन एज सून एज पॉसिबल। हमने न्यू प्रोडक्ट के आइडिया को स्क्रीन करना है, छानना है, ताकि जो बेहतर आइडियाज़ हैं उनको लिया जा सके और ड्रॉप आउट कर दिया जाए जो कि फजूल आइडिया हैं या पुअर वंस हैं। एज सून एज पॉसिबल, ASAP, जितना जल्दी हो सके। वन मार्केटिंग एक्सपर्ट प्रपोजेस एन RWW रियल विन वर्थ इट मेथड, कि एक मार्केटिंग एक्सपर्ट था जिसने प्रपोज किया था कि आइडिया के अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 के रियल, नंबर 2 विन और नंबर 3 वर्थ इट होना चाहिए उसको, और उसी आइडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। द आइडिया ऑफ न्यू प्रोडक्ट शुड आंसर 3 क्वेश्चन, कि न्यू आइडिया, जो भी प्रोडक्ट का न्यू आइडिया, उसको 3 सवालों के जवाब देने चाहिए। फर्स्ट, इज इट रियल, क्या ये वाकई ही रियल है? इज देयर अ रियल नीड एंड डिज़ायर, के ये वाकई मार्केट में ज़रूरत है और लोग इसको चाहते हैं। पहली बात कि आइडिया रियल होना चाहिए और वाकई क्या उसकी ज़रूरत है, उसकी डिज़ायर है मार्केट के अंदर। सेकंड इज़ कैन वी विन, क्या जो हमारा आइडिया है प्रोडक्ट के रिलेटेड, क्या वो जीत सकता है मार्केट के अंदर, क्या वो दूसरे कंपेटिटर्स को टफ मुकाबला दे सकता है, क्या वो जीत सकता है? अगर वो उसका जवाब दे सकता है आइडिया यस कि वो जीत सकता है तो हम आगे बढ़ते हैं। डज प्रोडक्ट ऑफर कंपेटिटिव एडवांटेज, क्या वो वही जैसे कि मैंने बात की, क्या जो हमारा प्रोडक्ट होगा क्या वो हमें कंपेटिटिव एडवांटेज देगा, कंपेटिटर से बेहतर काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा?
थर्ड इज इट वर्थ डूइंग, डज इट ऑफर सफिशिएंट प्रॉफिट, क्या इस काबिल है कि हमें इस पे काम करना चाहिए, क्या ये हमें इतना मुनाफा देगा तो इस पे काम करें या ना करें। अगर इन तीनों सवालों के जवाब पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम उसी आइडिया को चुनते हैं और आगे की तरफ इसको लेके चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, कि हमने अब आइडिया को एक तस्वुर में लेके आना है और उसको टेस्ट करना है। एन अट्रैक्टिव आइडिया मस्ट बी डेवलप इनटू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, एक आइडिया को अब एक प्रोडक्ट के तस्वुर में लेके आना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा आइडिया है, अब इसके प्रोडक्ट के तस्वुर में लेके आना ये थर्ड स्टेप में किया जाता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, a detailed version of new product idea stated in meaningful consumer term, i.e. concept of battery power electric car। अब जो भी आइडिया होता है न्यू प्रोडक्ट का, इसको मीनिंगफुल टर्म में बयान किया जाता है कंज्यूमर के हिसाब से कि कंज्यूमर भी इसको समझ सके। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी पावर इलेक्ट्रिक कार, कि एक बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाई जाए, इसका आइडिया जो है अब इसको प्रोडक्ट के तस्वुर में लाया जाएगा। तस्वुर में लाने के बाद कॉन्सेप्ट टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद अ ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट हैव स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर अपील। अब इस कॉन्सेप्ट को टारगेट कंज्यूमर के साथ जो है वो टेस्ट किया जाता है और चेक किया जाता है कि वाकई कंज्यूमर इसको चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये प्रोडक्ट बना के नहीं टेस्ट किया जाता कंज्यूमर के साथ, अभी ऑन पेपर उनके साथ ये डिस्कस किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या वो इसको ख़रीदना चाहेंगे कि नहीं। Both product concept and concept testing done on a paper or a system at this stage। इस स्टेज के ऊपर जो थर्ड स्टेज है हमारी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट टेस्टिंग जो है वो पेपर पे होती है या किसी सिस्टम पे बनाई जाती है, कि प्रोडक्ट का तस्वुर जो है या प्रोडक्ट की जो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है वो किसी सिस्टम या पेपर पे बनाया जाता है और चेक किया जाता है कि वाकई क्या ये जो प्रोडक्ट है इसका कॉन्सेप्ट बन सकता है और क्या वाकई टारगेट कस्टमर जो हैं वो इसको अपील करेंगे, क्या वो इसको ख़रीदेंगे या नहीं। अगर यहाँ तक हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है तो हम फोर्थ स्टेज की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस पार्ट में हम पार्ट 1 में यहीं तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे और यहीं पे इसका इख्तिताम करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।